अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज मैं यूके की एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी लेके आया हूं जिसका आपने शायद ही नाम सुना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि उस वीज़ा कैटेगरी में ना ही आपको आइल्स चाहिए, ना कोई एजुकेशन चाहिए, ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अलावा आप अपने डिपेंडेंट्स भी साथ लेके जा सकते हैं और वहाँ पे कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने कैसे वीज़ा लगवाना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, और आप कैसे अपने कंट्री से विद इन 20 डेज़ मूव हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे टिकटॉक चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं जिस वीज़े की बात कर रहा हूँ इसको क्रिएटिव वर्कर वीज़ा कहते हैं और इसको टेम्परेरी वीज़ा भी कहते हैं। ये 1 साल का वीज़ा होता है जिस पे आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं और विद इन 20 डेज़ जो है इसका वीज़ा लग जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिव वर्कर वीज़ा होता क्या है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिव वर्कर वीज़ा उसको कहते हैं लाइक जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग ड्रामा में काम करते हैं या क्रू मेंबर हैं, इसके अलावा जो लोग म्यूज़िशियन हैं, जो लोग एक्टर हैं, डांसर हैं, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं या जिनको कोई भी क्रिएटिविटी आती है तो वो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इसका बेनिफिट है और वो इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। आपके कोई बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आप उनका वीज़ा साथ अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो इसका बेनिफिट है, इसमें आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं चाहिए जिसको आइट्स भी कहते हैं, ना ही आपको कोई इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और ना ही कोई आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 साल का वीज़ा है और 1 साल एक्सटेंडेबल है, तो अगर आपका जाके एक्सटेंड नहीं भी होता तो आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी सैलरी स्लिप्स जो हैं वो मेंटेन रखें और 3-4 माह के बाद आप अपना वीज़ा कहीं विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप यूरोप में मूव हो सकते हैं, आप आयरलैंड का कर सकते हैं, इसके अलावा आप कनाडा का कर सकते हैं। और कनाडा का तो आपको पता है कि आप कनाडा का अगर विज़िट वीज़ा ले लेते हैं तो वहाँ जाके आप उसको वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपको ये भी बेनिफिट है, मीन्स कि आपका अगर आप पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कोई इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं है, आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाती खुदा ना खास्ता किसी वजह से, तो आपके पास आगे रास्ते खुल जाएंगे, आप आगे यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी मूव हो सकते हैं। ठीक है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये वीज़ा कन्वर्टेबल है। लाइक आप यहाँ से अगर आपको जिस तरह पाकिस्तान में आजकल वर्क परमिट्स काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, तो आप ये 1 साल का वर्क परमिट लेके चले जाते हैं और वहाँ जाके आपको वहाँ पे कोई मुनासिब रेट में CS दे देता है, या फिर आपको ऑफिशियली ही कोई जॉब मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि स्पॉन्सर कर देते हैं लोग वहाँ पे डिफरेंट। तो फिर आप इस वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन यूके ही अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेस टाइम की। तो इसका जो टोटल प्रोसेस टाइम अब सिर्फ 20 डेज़ है। लाइक जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा जिसको हम CS भी कहते हैं, तो आप इसको 20 डेज़ में अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि आपका कोई ना कोई जो है वहाँ से यूके से कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे और आपको या कोई वर्क ऑफ़र करे कि आप लाइक म्यूज़िशियन है तो वो आपको कहे कि आप यहाँ पे आके कुछ घंटे हमें क्लासेस दें, या मेरा मेरा इदारा है आप वहाँ पे क्लासेस दें। तो लाइक इस तरह का कोई आपको वर्क दे देता है तो वो आप फिर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको जॉब ऑफ़र हो जाएगी तो फिर आपको वो जो एम्प्लॉयर होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसको कोर्स कहते हैं, तो आपको वो कोर्स इशू करेगा। तो ये दो चीज़ें आप लेके अपना VFS जैरिस जिसे कहते हैं वहाँ जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 20 डेज़ में आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, जब आप यूके पहुँच जाएंगे आप वहाँ पे जाके स्टडी भी कर सकते हैं। उसके अलावा जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी है या वर्क ऑफ़र किया है वहाँ आप तो जॉब करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो है आप 20 आवर्स उसके अलावा सेम कैटेगरी में, लाइक आपकी प्रोडक्शन मैनेजर की कैटेगरी का आपका CS निकला है तो सेम कैटेगरी में आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अगर आपको 20 आवर्स या 40 आवर्स अलाउ कर रहा है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा भी काम करना चाहते हैं 20 आवर्स, तो आप वो भी काम कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की, आप उन कैटेगरीज में भी 20 आवर्स जो है काम कर सकते हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।
तो ये वीज़ा देखें आप कितना बेनिफिशियल है, इसमें कितने फ़ायदे हैं। और मैं अभी लिंक भी लगा दूंगा कि जिन लिंक्स पे जाके आपने जॉब्स अप्लाई करनी है, लेकिन इसमें आपको एफ़र्ट थोड़ी खुद करनी पड़ेगी कि आपने जो है जॉब अपनी खुद अप्लाई करनी है। और अगर आप जॉब खुद अप्लाई करेंगे और आप गेट कर लेते हैं तो आपने जस्ट इंश्योरेंस पे करनी है आपका। मैं अभी आपको खर्चा बताने लगा हूँ कि आपका खर्चा कितना आना है। जस्ट अगर आप अकेले हैं तो आपकी 1035 पाउंड्स पर ईयर जो इंश्योरेंस है वो आपने 1 साल की पे करनी है। और इसके अलावा जस्ट 298 पाउंड इसकी वीज़ा फ़ीस है। तो आप समझ लेंगे कोई 1200-1300 पाउंड में आप वहाँ पे यूके में पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है इसको अप्लाई करने का। आपने जस्ट एम्प्लॉयर ढूंढना है, जॉब अप्लाई करनी है और आपको कोई ना कोई जो है आर्टिस्ट, अगर आप में वाकई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है आप में, तो आपको यकीनन जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मैं अभी साइट पे लगा दूंगा लिंक्स, आप वहाँ पे जाके अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको एज आ रूट समझें या पाथवे समझें पाकिस्तान से निकलने का। और आप पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो वहाँ जाके फिर काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, वर्क वीज़ा से रिलेटेड, और अगर आप हमसे अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं वर्क वीज़ा का या ये टेम्परेरी वीज़ा का, क्रिएटिव वीज़ा का, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ वही बंदे रब्ता करें जो बिल्कुल सीरियस हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।